कि हम परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, तो क्या अकेले नहीं चल सकते? क्या दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है? जरा इस पर प्रकाश डालिए। तो प्रश्न बहुत ही गहन है, क्या कहा जाए। शास्त्रों में लिखा है और महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है उसके लिए इस संसार में कोई कार्य दुर्लभ नहीं। सारे कार्य उसके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसा वेदों में कहा गया है। परंतु हम अपने आप को उस परम पूज्य परमात्मा में फना फिल्ला हो जाएं, तब उस परम पूज्य परमात्मा में अपने आप को समर्पण कर दे, तब तो ये विषय है बहुत ही गहना। परंतु उससे पहले हमें एक दृश्य याद आता है। हमारे गुरु महाराज डॉक्टर चतुर्भुज शाह जी रामा आश्रम सत्संग मथुरा केंद्र से हम सब लोग संबंधित रखते हैं और सभी भक्तों से एवं सभी प्रेमी जनों से अनुरोध है, कोई भी व्यक्ति किसी के माध्यम से भी उस परम तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आज के जमाने में कोई व्यक्ति किसी का जूठा खाने को तैयार नहीं होता और बासी भी खाना खाने को इच्छुक नहीं होता। इसका कारण क्या है? उसके अंदर की भाव है कि मैं बासी खाना इसलिए नहीं खाना चाहता कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए, और जूठा इसलिए खाना नहीं चाहता, क्या पता सामने वाला किस रोग का रोगाड़ू। तो विषय थोड़ा आगे चलता है। हमारे समर्थ गुरु महाराज ने बताया कि बात खाने तक सीमित नहीं है, बात थोड़ी आगे भी है। उन्होंने बताया कि जीवन में जो भी परमात्मा के साहित्य को प्राप्त कर पाया है, परमात्मा की नजदीक को हासिल कर पाया है, परमात्मा में अपने आप को फना फिल्ला कर पाया है, उसने अपने जीवन की एक इतिहास बनाया, एक व्यक्ति को शब्दों के माध्यम से सजाया और आने वाली जनरेशन के लिए उन्होंने एक औषधि बनाई कि प्रेमी पुत्रों एवं पुत्रियों, इस मार्ग पर चल करके आप उस परम पूज्य परमात्मा को बड़े आसानी से और सुगमता से प्राप्त कर सकते हो। परंतु दुख की बात क्या है कि हम उस तोता वाले ज्ञान में फंस के रह गए। जैसे तोता हर बार अपने शब्दों में ये कहता है कि अट्ठू अट्ठू 64, लेकिन उसे पता नहीं है कि 64 कितने होते हैं। तो महापुरुषों ने बताया है कि भाई आपको गंगा के बारे में कुछ जानना है तो उसमें तैरना पड़ेगा। अगर आपको इस चाय का स्वाद लेना है तो चाय को अपने अंदर ले जाना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। पढ़ने के बाद भी हम उस विषय को समझने में असमर्थ रहेंगे। जरा विचार करो, एक राजा थे बहुत लंबे समय, आज हमें वो दृश्य याद आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमें एक दृश्य और देख रहे थे तो हमें बहुत भय लग रहा था कि सभी आए हुए अतिथियों के लिए
ये फूलों से उनका स्वागत हो रहा था। तो ये देख करके हमें अपने अंतःकरण में एक भय का जन्म हुआ और उस पर हमने विचार विमर्श किया कि ये भय का कारण क्या है, ये भय हमारे अंतःकरण में क्यों बार बार हमको कुछ कह रहा है, हमको उसकी बात सुननी चाहिए। तो उस भय ने हमारे कान में बताया, ऐसे ही एक समय एक राजा था और उसके सर पे सोने और चांदी का मुकुट था और बहुत भी राजाओं को आप जानते हैं कितनी सम्मानित के साथ उसको प्रजा रखती है। परंतु क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद एक ऐसी शक्ति से उसका सामना हुआ कि उसने मति ही बदल दी, जिसको हम अपनी भाषा में एम कहते हैं और आप अपनी भाषा में उसको आप कलयुग कहते हैं। वो राजा परीक्षित की जब उस सर पे उसने मुकुट के अंदर निवास कर लिया और उनकी मति को फेर दिया, तो ये तो आपको सबको पता है कि राजा परीक्षित की क्या दशा हुई और किस भय से वो भयभीत हो गए और आज वो भय हमारे अंदर भी झांक